रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी। हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे हुए हैं। हम कर रहे हैं हिंदी भाषा इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। 15 प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में किए, उससे आगे हम आज करने वाले हैं और इनको हम पूरी डिटेल में भी समझते हुए चलेंगे। तो वीडियो मिस न करते हुए पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं ब्रज भाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो बताइए शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न कौन सी भाषाएं हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। शौरसेनी से कौन सी भाषाएं निकली हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो चलिए इनसे जो और उपबोलियां जो निकली हैं इन भाषाओं से वो भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पश्चिमी हिंदी से निकली है ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी। राजस्थानी से निकली है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी और गढ़वाली। आगे देखते हैं सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से या शौरसेनी अपभ्रंश से। तो देखिए सिंधी भाषा का उद्भव माना जाता है ब्राह्मण अपभ्रंश से। सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। और सिंधी भाषा जो है वो मेनली पाकिस्तान और भारत दोनों की भाषा मानी जाती है। वैसे तो ये मेन पाकिस्तान की भाषा है बट भारत के भी कुछ हिस्सों में प्रचलित है ये। और बात करते हैं इसकी लिपि की, तो पाकिस्तान में इसको लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं नस्तलिक लिपि। नस्तलिक लिपि यानी अरबी भाषा की जो लिपि है वो। और भारत में इसको लिखने के लिए देवनागरी और नस्तलिक दोनों ही प्रयोग की जाती है। आगे अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, पैशाची या अर्धमागधी। तो देखिए अवधी का उद्भव माना जाता है डी ऑप्शन, अर्धमागधी से। देखिए जो सूफी कवि हैं वो अपने प्रेम आख्यान लिखने के लिए इसका प्रयोग करते थे, अवधी भाषा का। पर फिर क्या हुआ कि जब मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की तो एक झटके में ही अवधी लोक भाषा न रहकर काव्य भाषा का रूप इसने धारण कर लिया। कुतुबन की मृगवती और जायसी की पद्मावत ये रचनाएं भी इसी परंपरा की मानी जाती हैं। आगे देखें कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधा वर्षण या भारत मित्र। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत मित्र। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है सन 1878 और प्रकाशन होता कहाँ से था? कोलकाता से। आगे देखते हैं नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी, 16 जुलाई 1893 ईस्वी। और इसके संस्थापक थे कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, ये थे इसके पहले अध्यक्ष।
ये स्थापना हुई कहाँ थी? ये हुई थी वाराणसी में। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो अभी हम पीछे इस पर चर्चा करके आए हैं, तो आप उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक नाम और आपको उत्तर तक पहुंचा देगा वो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, एक ही बात पर मैंने घुमा के 3 बार प्रश्न पूछ लिए आपसे। और क्या होता है कि एग्ज़ाम में भी इसी तरह से प्रश्न आते हैं, एक ही चीज़ से घूम के। तो आपको उस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो इनके संस्थापकों में नहीं है। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, इन्होंने तीनों ने मिलकर ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी वाराणसी में। और इनको याद कैसे रखेंगे? श्याम, राम, शिव, इस तरह से इनको याद रखेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी, 10 जुलाई 1800। और स्थापना हुई कहाँ थी? कोलकाता में। और किसने की थी? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो अभी हम बात करके आए हैं कि स्थापना हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? वर्ष 1900, वर्ष 1906, वर्ष 1903, वर्ष 1909। सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1903 में उनको संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। सरस्वती पत्रिका को हिंदी साहित्य की तस्वीर माना जाता है। और इसकी स्थापना की किसने थी? चिंतामणि घोष ने सन 1900। और चिंतामणि घोष पहले इंडियन प्रेस के संस्थापक रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक इसके संपादक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के। आगे देखें। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने रखा था ये प्रस्ताव? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था 12 सितंबर को। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याओं के लिए रोमन अंकों का प्रयोग किया जाएगा। और स्वीकृति मिली थी 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में
हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1949 आएगा। 14 सितंबर 1955, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो अभी हमने पीछे इस पर चर्चा की है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को, जिसे हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले दिया था ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सप्तम, अष्टम, नवम या दशम? तो देखिए, भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है, वो है ऑप्शन बी, अष्टम सूची। और भारतीय संविधान में पूरी 22 भाषाओं को स्थान मिला है, और शायद ऐसा करने वाला भारत ही एकमात्र देश है जिसको संविधान में जिसने पूरी 22 भाषाओं को स्थान दिया है। और इसका जिक्र अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 345, 344, 346। तो आगे पहले 2-3 बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं। इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तो इसके साथ ही हमने हिंदी भाषा इतिहास से रिलेटेड पूरे 30 प्रश्न कर लिए। जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।